दुनिया में सभी लोग हमेशा यही शिकायतें करते हैं कि हमारे जीवन से ज्यादा दुख किसी के जीवन में नहीं है। हम बहुत दुखी है, हमारे जीवन में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, हमें ऐसा नहीं मौका मिला, हमें ये करने का मौका नहीं मिला, हम ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए। जिंदगी भर बहुत सारे लोग शिकायतें करते रहते हैं, लेकिन आज मैं आपको खुश रहने की ऐसी टेक्निक बताऊंगी कि कोई भी आपको नहीं बताएगा। गौतम बुद्ध ने कहा था, अटैचमेंट ही दुख का कारण है। कहाँ अटैचमेंट हो जाता है हमारा? अटैचमेंट हो जाता है इस दुनिया की सारी बनाई हुई चीजों में, जो कि इंसानों ने ही बनाया है। किसी इंसान से अटैचमेंट हो जाएगा, किसी वस्तु से अटैचमेंट हो जाएगा, किसी जानवर से अटैचमेंट हो जाएगा, बहुत सारी चीजों से हमें अटैचमेंट होता रहता है और यही हमारा दुख का कारण है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि अगर आप टेम्परेरी चीजों से अटैचमेंट रखोगे तो आप हमेशा दुखी रहोगे। अगर आप परमानेंटली अटैचमेंट रखते हो तो हमेशा खुश रहोगे। आपको खुश होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो आइए जानते हैं टेम्परेरी चीजें क्या होती है और परमानेंटली चीजें क्या होती है। टेम्परेरी वो चीज जो दुनिया में है, हर चीज जो मनुष्यों ने बनाई है वो टेम्परेरी चीजें होती है। एक ना एक दिन उन्हें खत्म होना है, वो परमानेंटली कभी भी नहीं रह सकती और जब खत्म होगी तो आपको दुख होगा। जिस भी चीज से आप अटैचमेंट करोगे, जिस भी टेम्परेरी चीज से आप अटैच्ड हो जाओगे, एक ना एक दिन उसे खत्म होना ही है, क्योंकि वो मानव निर्मित चीजें हैं। यहां तक कि इंसान भी एक दिन खत्म हो जाता है। तो अगर आप किसी से भी अटैचमेंट लगाते हो जो कि दुनिया में चीजें हैं, तो आप दुखी ही रहोगे। ये टेम्परेरी चीजें, अगर इनसे आप अटैच्ड रहोगे तो परेशानी और दुख हमेशा आपके जीवन में रहेगा। कभी भी आप सुख का अनुभव नहीं कर पाएंगे, कभी भी आप आनंद की प्राप्ति नहीं कर पाओगे। परमानेंट क्या है? परमानेंट है ध्यान, गीता, आध्यात्म, जो कि हर काल में और हर हाल में एक जैसा रहता है। उसे ना तो बदलना है और ना वो बदलता है। हर समय वो आपको एक जैसा महसूस कराता है, आपके साथ परमानेंट रहता है। आप जब तक रहोगे तब तक अध्यात्म आपके साथ रहेगा, जब तक रहोगे गीता आपको मार्गदर्शन करेगी, जब तक आप इस दुनिया में रहोगे तब तक आपको शांति मिलेगी ध्यान करने से, भगवान को याद करने से। तो ये चीजें जो है परमानेंटली है। हम खत्म हो जाएंगे लेकिन ये चीजें खत्म नहीं होती है। तो अगर इन चीजों पे आप मन लगाते हो, इन चीजों से आप अटैच होते हो, तो आप आनंद ही आनंद प्राप्त कर सकते हो। अब आपका कहना यह है कि क्या हम इसके लिए हिमालय चले जाएं, घर बार सब छोड़ दें? नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपने घर में रहते हुए, अपने लोगों के साथ रहते हुए भी निरासक्त हो जाना है। मतलब उनसे मतलब तो रखना है, लेकिन निरासक्त हो जाना है, उनसे आसक्त नहीं होना है, बिल्कुल अटैच नहीं हो जाना है। कहने का मतलब यह है कि जब आप उनके साथ रहते हो तो उनके साथ रहो, जब उनसे दूर रहते हो तो अपने साथ रहो। फिर उनकी यादें आपके साथ नहीं रहना चाहिए। एक तरह से डिटैचमेंट कहलाता है कि आप घर में रहते हुए, आप लोगों के बीच रहते हुए भी अपने आप में अकेला फील कर सको, अपने आप को अकेला महसूस करा सको। आनंद ही आनंद होता है ऐसे माहौल पे जहां आप हर चीजों से निरासक्त हो जाते हो। और ये करना इतना आसान नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं। अगर आप अध्यात्म का रास्ता अपनाते हो, गीता अपने जीवन में लेके आते हो, गीता पढ़ते हो, तो आप ऐसा कर सकते हो। इससे होता क्या है कि अगर आप अपने परिवार के बारे में ही सोचते रहोगे, अपनी प्रॉपर्टी के बारे में सोचते रहोगे, अपने बिजनेस के बारे में सोचते रहोगे, तो हमेशा दुखी रहोगे। लेकिन अगर आप सभी लोगों के बारे में सोचोगे, सिर्फ आपका परिवार नहीं होगा, आप दुनिया भर के लोगों को अपना परिवार मानो, एक जैसा व्यवहार करो सबके साथ। आप कुछ लोगों के लिए करने के बारे में सोचो, सिर्फ अपना स्वार्थ मत देखो, जनहित में कुछ काम करो। फिर देखो कि आनंद ही आनंद होता है, आपको टेंशन बिल्कुल ही नहीं होगा। हमें ज्यादातर आपने देखा होगा कि जिन चीजों से हम अटैच होते हैं, हमारी फैमिली होती है, हम उन्हीं से ज्यादा अटैच होते हैं। हमें दूसरे लोगों से मतलब नहीं होता है। अगर किसी और को कुछ हो रहा हो तो हमें तकलीफ नहीं होती, हमें दुख नहीं होता, लेकिन अगर हमारी फैमिली को कुछ हो जाए तो हमें बहुत दुख होता है, बहुत परेशानी होती है। यही अटैचमेंट है। जिस दिन आप जैसा सबके लिए सोचते हो वैसा ही अपनी फैमिली के लिए भी सोचने लगेंगे, उस दिन आपका सही मायने में आपकी फैमिली से और इस पूरे संसार से अटैचमेंट खत्म हो जाएगा। आप निरासक्त हो जाओगे। बस ये थॉट लाना है, बस ये समझना है कि हमारे घर वालों के लिए हम इतना परेशान क्यों होते हैं, दूसरे लोगों के लिए हम इतना परेशान क्यों नहीं होते, क्योंकि व्यक्ति तो सब एक जैसे ही है ना। फिर भी हमारा अटैचमेंट हमारे घर में इतना ज्यादा क्यों है? अगर इस क्यों का जवाब आप पा गए
अगर आपको ये लगने लगा कि सब एक समान है, हर मनुष्य एक जैसा है, सबका दुख सबकी पीड़ा एक जैसी है, सबको एक समान आप समझ पाए, उस दिन आप तकलीफ से मुक्त हो जाएंगे। उस दिन आप घर में रहते हुए, परिवार के साथ रहते हुए भी निरासक्त हो जाएंगे। एक चीज आप ध्यान रखिए, सुबह उठते ही अगर आप अपने ऊपर ध्यान देते हो, ध्यान लगाते हो, कुछ अच्छी बुक्स पढ़ते हो, गीता वगैरह पढ़ते हो, मेडिटेशन करते हो, एक्सरसाइज करते हो और सुबह सुबह सिर्फ अपने आप को टाइम देते हो, अपने आप में चिंतन मनन करते हो, तो आप खुश रहोगे। लेकिन अगर सुबह उठते ही आप अपना फोन चेक करते हो, मैसेज चेक करते हो, अपने घर वालों की चिंता लेकर बैठ जाते हो, घर में ये नहीं है, वो नहीं है, राशन कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, बिजनेस कैसे होगा, सुबह सुबह जब ये टेंशन, ये चिंता आप अपने दिमाग में भर लोगे ना, तो दिन भर आप स्ट्रेस में रहोगे, आप दुखी रहोगे। आप देखो आप जीवन कैसा जी रहे हो, आप सुबह सुबह अपने लिए टाइम दे रहे हो क्या? सुबह सुबह आप अपने आप को जानने के लिए प्रयास कर रहे हो क्या? आप ये जानना चाह रहे हो कि आप कौन हो, इस दुनिया में क्यों आए हो, आपको क्या करना चाहिए? अगर ये सब चीजों पे आप गहन अध्ययन कर रहे हैं, आध्यात्मिक राह पे चल रहे हैं, तो एक ना एक दिन आपको आनंद की प्राप्ति जरूर होगी। एक ही दिन में तो नहीं होगी, लेकिन हाँ होगी जरूर। लेकिन अगर आप सुबह सुबह अपने घर के मसले लेके बैठ जाते हैं, अपने आप को टाइम नहीं दे पाते, आप उन्हीं कामों में बिजी रहते हैं, अपने घर वालों के लिए ही चिंता में व्यस्त है, तो फिर आप सुखी नहीं रह सकते हैं। इसका मतलब है कि आप बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं और जहां अटैचमेंट होगा वहां प्रॉब्लम होगी। अब लोग ये कहेंगे कि अगर हम अटैच नहीं रहेंगे तो प्यार कैसे करेंगे, फिर तो हमारी लाइफ में प्यार ही नहीं रहेगा। तो जिस चीज को आप प्यार कह रहे हो ना, वो प्यार नहीं, वो मोह कहलाता है। आप जब अटैच्ड होते हो ना, तो आप मोह करते हो, लेकिन जब आप डिटैच होते हो, जब आप निरासक्त होते हो, तो वास्तव में प्यार करते हो। फिर आप अपने लिए नहीं सोचते हो, फिर आप सामने वाले के बारे में सोचने लगते हो, आप उसके लिए कुछ करना चाहते हो, फिर आपको तकलीफ नहीं होती, आपकी लाइफ में वो रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ना रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप बिल्कुल अपने आनंद में आ जाते हैं, फिर आप और ज्यादा अच्छे से प्यार कर सकते हैं किसी को भी। तो ये हमारा मानना गलत है कि अगर हम डिटेच हो गए, अटैच नहीं रहे तो प्यार नहीं होगा। नहीं, आपका प्यार तो और ज्यादा बढ़ जाएगा और गहरा हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा, लेकिन मोह नहीं रहेगा, दुख नहीं रहेगा, तकलीफ खत्म हो जाएगी। अटैचमेंट बुरा नहीं है। कहाँ होना चाहिए अटैचमेंट, ये हमें पता होना चाहिए। हमें टेम्परेरी चीजों से बिल्कुल अटैच नहीं होना है, हमें परमानेंट चीजों से अटैच होना है। और जब आप परमानेंट चीजों से अटैच हो जाते हैं ना, तो फिर आपके जो टेम्परेरी सुख होते हैं, जिनको आप बहुत महत्व देते हो, उनसे आप डिटैच हो जाते हो, उनसे आप निरासक्त हो जाते हो और आपको वास्तव में खुशी प्राप्त होती है, आनंद ही आनंद मिलता है। अगर आप मुझसे मदद चाहते हैं आध्यात्मिक दुनिया में आगे बढ़ने के लिए, आध्यात्म को अपने जीवन में अपनाने के लिए, तो दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क जरूर करें। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं, रिश्तों को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, ई बुक को आप पढ़ सकते हैं। ई बुक को परचेस करने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मैसेंजर करके भी लिंक प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं, 1-to-1 फोन कॉल पे बात करना चाहते हैं, या मुझसे लाइव जुड़ के अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे शाम 8 बजे फेसबुक पेज पर मैं लाइव आती हूँ। तो स्क्रीन पर फेसबुक आईडी शो हो रही है, आप उसे फॉलो जरूर कर लें। मैसेंजर करके कॉल बुक कर सकते हैं और फेसबुक में लाइव जुड़कर भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। चलिए, आप लोगों की माइंड की कसरत के लिए स्क्रीन पर एक सवाल है। सही जवाब देने वालों के नाम मैं हर संडे सुबह 8 बजे फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव अनाउंस करती हूँ, तो लाइव जुड़ना बिल्कुल भी ना भूले। और विनर को मेरी तरफ से गिफ्ट भी दिया जाता है, कॉन्टेस्ट में भाग लेना ना भूले। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। फेसबुक पर है तो फॉलो जरूर करें और स्टार देके सपोर्ट करें। धन्यवाद।